महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, तब श्री कृष्ण उनके सामने आए। दुख और क्रोध से भरी गांधारी ने कहा, जैसे मेरे पुत्रों का विनाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव कुल भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने बिना विरोध के श्राप स्वीकार किया और सिर्फ इतना कहा, तथास्तु। कृष्ण जानते थे धर्म का चक्र पूरा हो चुका है। 35 साल बाद द्वारिका में सब शक्ति और घमंड में चूर हो गए थे। एक दिन कुछ ऋषि द्वारका आए। यादवों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांभा को गर्भवती स्त्री का वेश पहनाकर मजाक किया और पूछा, हे महर्षि, बताओ इस स्त्री के गर्भ से क्या जन्म लेगा। ऋषि ने तपस्या से सत्य देख लिया और क्रोधित होकर कहा, इसके गर्भ से लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे यादव कुल का विनाश करेगा। यादव घबरा गए और मूसल को पीसा गया। लोहे का चूरा समुद्र में बहा दिया गया। विधि को कौन टाल सकता था। समुद्र किनारे उस लोहे से नरकट घास उगाई। एक दिन मदिरा के नशे में सब आपस में झगड़ पड़े। उन्होंने वही घास नरकट उखाड़ी और जैसे ही हाथ में ली, वो तलवार और भाला बन गई। भाई ने भाई को मार दिया, पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्रों ने पिता को मार दिया और कुछ ही समय में पूरा यादव कुल नाश हो गया। कुछ यादव इस घटना से बच गए। उन्होंने द्वारिका त्याग दी, अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान किया। शास्त्रों के अनुसार उन बचे यादवों के वंश से ही आगे चलकर यादव कुल का विस्तार हुआ। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़। जैसे ही कृष्ण ने पृथ्वी त्यागी, समुंदर ने द्वारिका को अपने में समा लिया। आज भी माना जाता है द्वारिका समुंदर के नीचे विद्यमान है।